मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गान्तधिगमात्वा जीवा जीवाश्रवबन्ध संवरणिर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्न्यासः। चौथा सूत्र है, बोलो एक बार। चौथा सूत्र जीवा जीवाश्रव बंध संवरणिर्जरा मोक्षास्तत्त्वम्। जीवा स्रव बोलना। कोई बहुत सारे लोग स्रव बोलते उस दिन बोर्ड पर भी गलत लिखा था। आस्त्रव नहीं होता, आश्रव। स को त्र में त है, त र दो नहीं, खाली र। स्रव मतलब झरना, मतलब पाझरने मराठी में बोलते हैं। तो आश्रव शब्द होता है, यहाँ पर गलती होती है बहुत सारे लोगों की। कैसे लिखना है? स और इसको र ऐसा लिखना, आस्त्रव नहीं, ऐसा नहीं लिखना, ऐसे लिखते हैं। तो इसको जीव आश्रव पढ़ेंगे कि आश्रव? वस्तु हाँ, ये बराबर है, ये गलत है। जीवाश्रव जीवाश्रव बंध संवरणिर्जरा मोक्षास्तत्त्वम्। आगे अब नाम स्थापना में कहाँ आघात करना? म के ऊपर। नाम स्थापना ऐसा नहीं बोलना। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्न्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्न्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्न्यासः। तन्न्यासः। 5 सूत्र अपने हुए हैं। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्न्यासः। और सूत्र सब याद कर लें। और इसमें जो है न्याय के एक ही न है, डबल न करें। तन्न्यासः हाँ, डबल है ना, इसलिए किताब में गलत है तो सुधारना। न को न चाहिए वहाँ पर। डबल संधि विच्छेद कल बताए कि नाम स्थापना द्रव्य भावतः और तन्न्यासः। ऐसा अभी आज अपने को आज पढ़ना है ना ये सूत्र, कल अभी नहीं पढ़ा है। मैं तो वैसे बोला बेटा, ये तो कल बोला ही नहीं है, आज लेना है ना सूत्र। 5वां सूत्र सभी को मैं बोलती हूँ, वैसे बोलना है। अभी तो बोला है अपने, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्न्यासः। अब यहाँ पर 4 सूत्रों में, पहले सूत्र में मोक्ष का मार्ग क्या है बताया। दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, कि तत्वार्थ का श्रद्धा करना वो सम्यक दर्शन है। तीसरे सूत्र में क्या बताया? सम्यक दर्शन के उत्पत्ति में निमित्त क्या है, तो निसर्ग और अधिगम से सम्यक दर्शन होता है। चौथे सूत्र में क्या बताया? सम्यक दर्शन के विषयभूत तत्वार्थ, मतलब जिन तत्वार्थों का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, वे तत्वार्थ कितने हैं, उनके नाम यहाँ पर बताए। तो वहाँ पर कितने तत्व बताए? 7 बताए। तो नाम याद है सभी के। 7 तत्वार्थों का स्वरूप भी अपन ने देखा था कल। अब 7 तत्वार्थों का क्रम वो क्यों रखा ये बताया था। क्यों रखा क्रम? पहले जीव का इसलिए रखा क्योंकि मोक्ष के सर्व फल के अधीन है वो। सर्व फल के अधीन वो नहीं है, उसके अधीन सब फल है। हाँ, मतलब उसके अधीन जीव के अधीन सब फल है। मतलब जीव जैसा चाहता है वैसा होता है, तो वो अब उसके अधीन है, आत्मा के अधीन। आपको कहाँ जाना किसके अधीन है? 4 गति में से किसके अधीन है?
अपने अधीन है ना। आपको नरक में कौन भेजता है, स्वर्ग में कौन भेजता है, या त्रिनेत्र मनुष्य में कौन भेजता है, आत्मा स्वयं ही जाता है। उसको ही अपना फल, उसके परिणामों का फल मिलता है। तो सब फल आत्मा के अधीन है, इसलिए आत्मा को पहले, जीव को पहले दिया। फिर दूसरा उसका उपकारी, जीव का उपकारी होने से अजीव मतलब जीव का उपकारी है, इसलिए दूसरा रखा। हाँ। फिर तीसरे आश्रय क्यों रखा, क्योंकि जीव और अजीव का विषय होने से आश्रय आश्रय को होता है। उसके बाद रखा है। क्योंकि जीवा जो दोनों मिलकर के, दोनों के संयोग से आश्रय उत्पन्न होता है, इसलिए जीवा जीव के बाद आश्रय को रखा है। उसके बाद बंधक को क्यों रखा, कि आश्रय जो है वो बंध पूर्वक हो, आश्रय पूर्वक बंध पूर्वक आश्रय होता है, नहीं आश्रय पूर्वक बंध होता है, इसलिए आश्रय के बाद बंध रखा। जो पहले होता है उसको पहले, जो बाद में होता है उसको बाद में। आश्रय के बिना बंध नहीं होता, इसलिए आश्रय पहले होता है, फिर बंध बाद में होता है। बाद में पहले ऐसा बोला जाता है, ऐसे है एक समय में दोनों आश्रय और बंध, लेकिन आश्रय पूर्वक ही बंध होता है, इसलिए उसको पहले कहा है, फिर बंध को बाद में कहा है। और उसके बाद किसका नंबर आया भैया, क्यों संवर रखा, जो संवृत जीव है उसका बंध नहीं होता है, उसको बंध नहीं होता है, ये बताने के लिए उस बंध के बाद में मतलब बंध का विरोधी संवर दिखाना है। क्योंकि आश्रय बंध का अभाव करना है तो उसका विरोधी भी अपने को पता होना चाहिए। संवृत मतलब जिसने संवर किया है, ढक लिया है, मतलब जिसके जिन द्वारों से कर्म आते थे उन द्वारों को बंद किया, तो उसको बोलते संवृत हो गया। और निर्जरा उसके बाद में क्यों रखा, संवर से ही निर्जरा होती है। हाँ, संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है। संवर पूर्वक जो हुई निर्जरा वही मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है, कार्यकारी है, इसलिए संवर के बाद निर्जरा रखा। और फिर लास्ट में मोक्ष को प्राप्त करना है, अंत में मोक्ष प्राप्त होता है, प्राप्य है, इसलिए मोक्ष को अंत में रखा है। इसलिए ये क्रम आचार्य ने यहाँ पर दिया है, 7 तत्वों का क्रम दिया है। 7 तत्वों का जीवाजीव में अंतर्भाव होते हुए भी 7 क्यों बताए तत्व, पहले पुण्य पाप को क्यों नहीं बताया, क्योंकि वह उसमें ही आश्रम में ही गर्भित होता है, शास्त्र बंध में अंतर्भूत होता है। फिर जीव और अजीव में सब अंतर्भूत होते हैं, फिर 7 क्यों बताए, क्योंकि अगर आश्रय बंध ये संसार के कारण है, हाँ। संवर निर्जरा मोक्ष के कारण है। बराबर है, लेकिन उसके पहले एक वाक्य बोलना चाहिए कि यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, मोक्ष का प्रयोजन है। जीव को मोक्ष का प्रकरण चल रहा है ना, मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोक्ष संसार पूर्वक होता है, और संसार का कारण आश्रय बंध है, मोक्ष का कारण संवर निर्जरा है। इसलिए 5 तत्व जीवाजीव में अंतर्भूत होते हुए अलग से बताए हैं। बहुत से बार सामान्य में सब विशेष अंतर्भूत होने पर भी प्रयोजन के वश से कुछ विशेष को अलग बताया जाता है। जैसे उदाहरण देना, सबको आमंत्रण देते हैं लेकिन विशिष्ट व्यक्ति का नाम लेते हैं, तो सब में वो विशिष्ट व्यक्ति भी आ जाता है, फिर भी उसका नाम विशेष प्रयोजन से लिया जाता है। ऐकू आलं का नाही, हाँ चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। तत्व में एक वचन दिया और जीवा बहुवचन दिया, तो उसका भी कारण बताया था। एक तो भाव और द्रव्य ये दोनों एक होते हैं, अलग नहीं होते हैं। तत्व ये सामान्य भाव सामान्यवाची है, इसलिए उसका नपुंसकलिंगी, भाव सामान्यवाची जो शब्द होते हैं ना उसके नपुंसकलिंगी और एक वचन होता है। और जो मोक्षः है उनका जो ग्रहण किया हुआ लिंग और वचन है वो छोड़ते नहीं है शब्द, ये नियम है। इसलिए वहाँ पर मोक्षः ये बहुवचन होते हुए तत्वम एक वचन दिया है, तो उसमें कोई विरोध नहीं है। आगे चलते हैं कि यहाँ अब सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, उसके विषयभूत तत्वार्थ बताया, उसके उत्पत्ति के कारण बताए। अब
कोई भी शास्त्र आपको पढ़ना है, कोई भी जानना है चीज, तो उसके लिए शब्दों के कितने अर्थ होते हैं इसको समझना आवश्यक है। अब यहाँ पर जीवादि 7 तत्व बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बताया, तो ये शब्द केवल एक ही अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते हैं, अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। तो हमें फिर वहाँ पर संशय बना रहता है कि कहाँ पर किस शब्द का क्या अर्थ लेना। इसलिए निक्षेप व्यवस्था जानना अत्यंत आवश्यक है। तो ये निक्षेप अभी जो आगे 4 सूत्र आ रहे हैं वे सभी जगह अपने को उपयोगी हैं। निक्षेप, जानने के उपाय और जो निर्देशाधिक 6 या 8 अनुयोग द्वार बताए हैं, तो ये सामान्य रूप से सभी जगह काम आते हैं। इसलिए आचार्य ने यहाँ पर पहले ये 4 सूत्र दिए। तो जीवादिक को जानने के लिए भी, सम्यक दर्शनादिक को जानने के लिए भी कार्यकारी हैं। और जो जो विषय आप नया भी पढ़ेंगे, आप धौला की कोई भी पुस्तक निकालेंगे तो वहाँ पर पहले निक्षेप और नए का वर्णन आएगा ही। कोई भी शब्द आया नया, जीव स्थान, तो उसके फिर सब निक्षेप, नए वगैरह सब बताते हैं। तो कहीं पर भी नया विषय समझने के लिए इसका बहुत उपयोग है। क्यों उपयोग है? क्योंकि यहाँ पर निक्षेप मतलब शब्द का किस जगह क्या अर्थ होता है ये अपने को समझना चाहिए। निक्षेपों का नाम निर्देश इसमें किया है, कितने निक्षेप होते हैं और उनका क्या स्वरूप है उसका अपन संक्षिप्त में वर्णन देखेंगे। सूत्र पढ़ लिया है, अब उसका अर्थ करते हैं। पहले निक्षेप संधि, अपने सूत्र की संधि विच्छेद करते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भावतः एक शब्द है, फिर क्या है? तत् न हो गए ना, त का न हो जाता है, आगे अनुनासिक आने पर उसका पीछे त का भी अनुनासिक न हो जाता है। तो इसलिए तत् अधिक न्यास तन्यास, तत्न्यास। नाम स्थापना द्रव्य और भाव रूप से, तत् मतलब उनका मतलब सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि का न्यास मतलब निक्षेप होता है। मतलब अभी पहले सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बताए, अब चौथे सूत्र में जीवादिक 7 तत्व बताए। तो इन दोनों का भी जो शब्द व्यवहार होता है वो इन 4 रूप से होता है। निक्षेप शब्द का अर्थ होता है नी प्लस क्षिप धातु है। क्षिप धातु आपको गए हुई षष्ठगण की, क्षिप मतलब फेंकना, और नी उसको उपसर्ग लगाते हैं तो रखना अर्थ होता है। निक्षेप अपने आता है ना, निक्षेपण समिति, समिति में आता है निक्षेप, आदान निक्षेपण समिति। आदान मतलब ग्रहण करना, निक्षेप मतलब रखना। तो नी अधिक क्षिप धातु से निक्षेप शब्द बना है। उसका अर्थ होता है रखना। न्यास, न्यास कहो निक्षेप कहो, दोनों का अर्थ रखना होता है। मतलब एक एक शब्द का लोक में और शास्त्र में प्रयोजन के अनुसार अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है एक शब्द का। तो यहाँ पर लोक में या आगम में जितना शब्द व्यवहार होता है वह कहाँ किस अपेक्षा से किया जा रहा है, इस गुत्थी को सुलझाना ही निक्षेप का प्रयोजन है, निक्षेप व्यवस्था का प्रयोजन है। मतलब निक्षेप क्यों बताया जाता है? कि किसी भी शब्द का कि इतने अर्थों में उसको रखा गया है। अब कौन से प्रकरण है उसके अनुसार वहाँ पर उस शब्द का वह अर्थ लेना है। तो सामान्य रूप से यहाँ पर निक्षेप 4 बताए हैं। ऐसे बहुत सारे निक्षेप हो सकते हैं, उस शब्द के जितने अर्थ होते हैं उतने प्रकार से निक्षेप हो सकता है, लेकिन कम से कम यहाँ पर 4 बताए हैं। कहीं पर 6 भी बताए जाते हैं। नाम, यहाँ पर नाम स्थापना द्रव्य भाव बताया, कहीं पर नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसे 6 प्रकार से बताए जाते हैं। तो यहाँ पर संक्षेप से 4 बताए हैं। मतलब किसी भी शब्द के 4 अर्थ होते हैं, 4 अर्थों में उस शब्द को रखा जाता है। कोई भी शब्द ले लो आप, तो उसको पहले अपन उसका स्वरूप देखेंगे। मतलब जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे वहाँ पर महाभारत, इतना बड़ा महाभारत हुआ तो वहाँ पर अश्वत्थामा हतः ऐसा शब्द का उच्चारण किया।
तो वहाँ पर कितना शब्द का अर्थ न मालूम होने से कितना अनर्थ हो गया। अश्वत्थामा कौन था? हाथी का नाम अश्वत्थामा था और द्रोणाचार्य के बेटे का भी नाम अश्वत्थामा था। तो द्रोणाचार्य को युद्ध से परांगमुख करना था, परावृत्त करना था, इसलिए वो एक मायाचार रचा गया था, कपट रचा गया था। तो उन्होंने ऐसा अर्जुन ने बोला कि अश्वत्थामा, युधिष्ठिर ने भी उसका हाँ कहा, हत और वहाँ पर आगे धीरे से क्या बोला? नरो कुंजरो वा, मनुष्य अथवा हाथी, मतलब पहले मनुष्य बोला तो वह द्रोणाचार्य समझ गए कि मेरा बेटा ही मर गया, तो आगे का उन्होंने सुना ही नहीं। अथवा कुंजर, कुंजर मतलब हाथी होता है। तो वहाँ पर एक ही शब्द था लेकिन उस दो शब्द के दो अर्थ थे, लेकिन वहाँ पर पता न चलने से वो अनर्थ हो गया। वहाँ पर द्रोणाचार्य ने अपना ही घात कर लिया, बेटा मर गया तो इसलिए शब्दों के अर्थ कितने होते हैं और कहाँ पर कौन सा अर्थ ग्रहण करना, ये शब्द की व्यवस्था अपने को पता होनी चाहिए, शब्द के अर्थों की व्यवस्था। तो निक्षेप का अर्थ क्या करेंगे? किसी भी शब्द, इस शब्द को किस जगह हाँ अर्थ लेना, इस शब्द का किस जगह क्या अर्थ लेना। हाँ, वो मतलब एक शब्द को अनेक अर्थों में रखना, एक शब्द को अनेक अर्थों में रखना, किसी भी एक शब्द को अनेक अर्थों में रखना, उसको कहते हैं न्यास, निक्षेप। रखना मतलब ही न्यास, न्यास मतलब ही निक्षेप, इसको निक्षेप कहते हैं। तो ये निक्षेप किस प्रयोजन से कहे जाते हैं? तो उसके 4 ये बताए हैं प्रयोजन। निक्षेप व्यवस्था के प्रयोजन, क्यों निक्षेप बताया जाता है? तो उसका एक है अप्रकृत का निराकरण करने के लिए, प्रवेशिका में आया था, बताया था, अप्रकृत का निराकरण करने के लिए, प्रकृत का निरूपण करने के लिए, तीसरा है संशय का विनाश करने के लिए, आप आगे लिखो, मैं खाली उतना ही लिखती हूँ। संशय का नाश करना और तत्वार्थ का निर्णय करना। का निश्चय करने के लिए, सबके आगे करने के लिए लिखो। अवगय विनिवारणट्टम पयदस्य परुवणा निमित्तम च संशय विनाशनट्टम तच्चत्तवधारणट्टम च, ऐसा श्लोक आता है, सब जगह उद्धृत किया हुआ दहलादिक पर टीका में। तो उसके में क्या बताया? अवगय निवारण मतलब अपकृत, मतलब जिसका प्रकरण अब नहीं है। जैसे अश्वत्थामा, वहाँ पर हाथी का प्रकरण था, वहाँ पर मनुष्य का नहीं था। या जैसे आप खाना खाने बैठे हैं और आपने वाला सेंधव लेके आओ, सेंधव का अर्थ 2 होते हैं, नमक भी होता है और घोड़ा भी होता है। आप भोजन करने बैठे तो घोड़ा चाहिए कि नमक चाहिए? तो वहाँ पर प्रकृत क्या है? नमक अर्थ है, मतलब प्रकृत का निरूपण करना है और अप्रकृत का निराकरण करना है। जहाँ जिसका प्रकरण नहीं है उसका निराकरण होना चाहिए, मतलब वो दूर करना है, और जिसका प्रकरण है उसको वहाँ पर बताना है, निरूपण करना है। या संशय मन में बना रहता है कि इसका अर्थ ये लेना कि ये लेना, ऐसा संशय बना रहता है, तो उस संशय का भी नाश होना चाहिए। वो करने के लिए ये निक्षेप व्यवस्था बताई जाती है। और चौथा कि तत्वार्थ का निश्चय करना है, यहाँ पर उस शब्द का क्या भाव लेना है, क्या अर्थ लेना है, वो समझ में आए तो वहाँ पर तत्वार्थ का क्या होगा? निश्चय होगा। इसलिए तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए ये 4 प्रयोजन से निक्षेप व्यवस्था बताई जाती है। इसलिए सबसे पहले बदावलामी की जितनी पुस्तकें हैं सब में पहले निक्षेप व्यवहार किया है उन्होंने,
कि इस शब्द के कितने अर्थ होते हैं वो बताते हैं। अब अपन देखते हैं उसके कितने अर्थ होते हैं एक एक शब्द के। तो उसके निक्षेप के कितने भेद बताएं? 4 भेद बताएं। निक्षेप पहला कौन सा है? नाम निक्षेप। दूसरा है स्थापना निक्षेप। तीसरा है द्रव्य निक्षेप और चौथा है भाव निक्षेप। ऐसे 4 बताए हैं। तो उसमें नाम निक्षेप का अर्थ क्या है कि दूसरे निमित्तों की अपेक्षा न करके, मतलब किसी गुण द्रव्य आदि की अपेक्षा न करके लोक व्यवहार के लिए, वक्ता की इच्छा से लोक व्यवहार के लिए जो संज्ञा की जाती है उसका नाम रखा जाता है, उसको नाम निक्षेप कहते हैं। दूसरे निमित्त लिखो, मैं बोलती हूँ, दूसरे निमित्तों की अपेक्षा किए बिना वक्ता की इच्छा से, या माता पिता रखते हैं अपने बेटे का नाम, या कोई अपन भी किसी ये पुस्तक, ये सब नाम रखा है ना, इसको पुस्तक कहना, इसको माइक कहना, इसको टेबल कहना, ये सब नाम लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम रखे जाते हैं। तो लोक व्यवहार के लिए लोक व्यवहार के लिए अनेक प्रकार की संज्ञा करना या नामकरण करना, मतलब उसको नाम रखना। कुछ भी मराठी में नाम रखना बोलते वो अलग अर्थ में होता है, मला नाव ठेवू नकोस अलग होता है। हाँ, रखना वो नाम निक्षेप है। जैसे किसी का नाम रखा इंद्रदत्त, किसी का नाम रखा महावीर, किसी का नाम रखा सम्यक दर्शन, या किसी का नाम रखा जिनदत्त, या जिन रखा, जिनेन्द्र रखा, जिनेन्द्र भी नाम रख दे ना। तो ये उसमें गुण की अपेक्षा नहीं की, किसी दूसरे निमित्त की अपेक्षा, मतलब गुण कर्म क्रिया किसी की अपेक्षा न करते हुए जो लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा जाता है, उसको कहते हैं नाम निक्षेप। सबका नाम है ना, नाम निक्षेप से सबका कुछ ना कुछ नाम है। सुजाता, आकांक्षा, सरिता, ये सब क्या है? नाम निक्षेप है लोक व्यवहार चलाने के लिए। नहीं तो किसी को कैसे नाम से बुलाएंगे? नहीं तो फिर सबको ऐसा बोलाने पड़ा, ये इधर आओ कौन आएगा इधर? नाम लेने के बाद ही मतलब सब नाम के अधीन ही व्यवहार चलता है। दूसरा निक्षेप है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में क्या होता है कि कोई वास्तविक वस्तु के धर्मों का आरोप दूसरी, मतलब धर्मों से सहित वस्तु को दूसरे में आरोप स्थापित किया जाता है। जैसे उदाहरण कि कोई लकड़ी की मूर्ति है या पाषाण की मूर्ति या चित्रकर्म इत्यादि में यह वह है, इस प्रकार के एक वस्तु का दूसरे वस्तु में जो स्थापना की जाती है, प्रतिष्ठा की जाती है, उसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। हाँ, आरोप करना। जो वस्तु असली वस्तु की प्रतिकृति, मूर्ति इत्यादि में एक वस्तु में दूसरे वस्तुओं का वो अलग होता है ना, वो आरोपित कथन अलग। लेकिन यहाँ पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु, मतलब दूसरे उसके प्रतिकृति में, उस वस्तु की प्रतिकृति में वहाँ पर स्थापना की जा रही है। इसलिए असली वस्तु की उसकी प्रतिकृति में या चित्र इत्यादि में यह वह है, यह वह है या वह यह है, दोनों भी चलता है ऐसे। यह वह है या वह यह है, वह यह है ज़्यादा अच्छा है।
वह यह है, ऐसे यह वह है भी लिखा रहता है पुस्तक में, शास्त्र में। हाँ, यह वह है, इस प्रकार जो स्थापना की जाती है या आरोप किया जाता है उसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। पुस्तक में भी होगा, आपके पास पुस्तक है तो बाद में उसको आप ठीक से लिखिए, क्योंकि अपने को उस लिखने में टाइम जाता है तो फिर कम हो पाता है। तो ये स्थापना के दो भेद किए, तदाकार बोलते हैं कहीं पर सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना, ऐसा भी आता है नाम। सद्भाव और असद्भाव स्थापना। तो तदाकार स्थापना किसको कहेंगे या सद्भाव स्थापना, तो उनका अर्थ एक ही है। तो किसको कहेंगे कि जिसकी हम स्थापना कर रहे हैं उसी के आकार में उसकी स्थापना करना, उसी की जैसी मूर्ति में, उसी के जैसे आकार में उसकी स्थापना करना, वह सद्भाव स्थापना है। जैसे स्वर्ग का इंद्र है, उस इंद्र जैसी मूर्ति बना करके फिर यह इंद्र है, इस प्रकार की स्थापना करना। हाँ, आकारवान, उस आकार जिसके हम स्थापना कर रहे हैं। जैसे अब शिवाजी की मूर्ति होती है ना, सब जगह पुतला स्थापन करते, तो शिवाजी का जैसा आकार था, उसका रंग था, वैसे ही मूर्ति में, पत्थर की आदि मूर्ति में उसकी स्थापना करते कि यह शिवाजी है। यह जिनेंद्र भगवान जैसे वीतराग है, उसी प्रकार के आकार वाली मूर्ति में ये जिनेंद्र भगवान है, यह महावीर भगवान है, यह आदिनाथ भगवान है, यह शांतिनाथ भगवान है। ऐसे क्या करते हैं हम उसमें स्थापना। तो स्थापना कहाँ पर हुई है, हम ऐसा मतलब करते समय तो उस पाषाण में हमने स्थापना की, लेकिन वह कहाँ की स्थापना हमने बुद्धि से की। जैसे वो मूर्ति प्रतिष्ठित होने के पहले वैसा ही आकार था, और उसके बाद में भी वैसा ही आकार है, लेकिन पहले हम उसको नमस्कार नहीं करते थे, पहले हम उसमें पूजा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे नमस्कार पूजा? तो अभी हमने उसमें पान प्रतिष्ठा नहीं की है, पंचकलानिक प्रतिष्ठा जब तक नहीं होती है तब तक उसमें पूज्यता नहीं आती है। लेकिन उसमें हमने बुद्धि से ही, पहले तो बुद्धि में हमने उसको भगवान रूप से स्थापित नहीं किया था, लेकिन जब पंचकलानिक प्रतिष्ठा होती है तब हमने अपनी बुद्धि में ही उनके गुणों की क्या की है, स्थापना की है कि यह वह भगवान है। इस प्रकार से हमने बुद्धि से जाना है। तो सद्भाव स्थापना मतलब उस आकार वाली प्रतिमा में ही उस वस्तु की स्थापना करना, वो तदाकार स्थापना है। और बिना उस आकार से रहित वस्तु में उस वस्तु की स्थापना करना, वह क्या है, अतदाकार है, असद्भाव स्थापना है। जैसे वो शतरंज में खेलते हैं तो वो खाली गोटे होते हैं, उसमें ये राजा है, ये वजीर है, ये घोड़ा है, ये हाथी है। हाथी का आकार नहीं है फिर भी उसको हाथी बोलते हैं, घोड़े का आकार नहीं फिर भी उसको घोड़ा बोलते हैं। या अपन जो भी ऐसे मैंने ये निकाला, एक कर्म निषेक है, ऐसा गोल निकाला, क्या बोला, एक कर्म निषेक है। अब उसका आकार नहीं होते हुए भी इसको उसमें स्थापना की हमने, तो उसको बोलते अतदाकार स्थापना। या पहले समय में कहीं युद्ध वगैरह में जाते थे या बहुत प्रवास के लिए जाते थे दूर दूर तक, तो बहुत दूर दूर तक वहाँ मंदिर भी नहीं मिलता था, तो चावल भी इस ठोने में, स्थापना में चावल रख करके उसमें भगवान की प्रतिष्ठा की जाती थी, मतलब भगवान की स्थापना की जाती थी। ये भगवान है ऐसा समझ करके उसमें पूजा करते थे। अत्र अत्रावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम बोलते हैं ना, तो उस चावल में ही भगवान की स्थापना करके जो उनको भगवान माना जाता है उस चावलों को, तो वो अतदाकार स्थापना है। या कोई वालू वगैरह का भी ऐसा आकार बना करके उसमें भगवान की स्थापना करके पूजा करते थे, तो वो अतदाकार स्थापना है, चावल आदि में भगवान की स्थापना करना। जैसे ये फोटो है जिसको ये तदाकार है ना, चित्रकर्म में ये समंतभद्र महाराज जी है। हम आपको बताएंगे, देखो ये समंतभद्र महाराज जी है।
अब वो स्थापना तो की ही ना उसमें, चित्र में भी, चित्रकर्म में भी होते हैं, बहुत सारे उसके भेद हैं। अभी यहाँ पर अपन इतना विस्तार से नहीं जाएंगे, संक्षेप में ले लेंगे। तो स्थापना में मतलब तदाकार मूर्ति में उसकी स्थापना करना, वो उस आकार वाली मूर्ति में या प्रतिमा में स्थापना करना, वो तदाकार स्थापना है, सद्भाव स्थापना है। और बिना आकार के, उस आकार के समान आकार नहीं है, दूसरे किसी आकार में उसकी स्थापना करना, वो अतदाकार स्थापना है। तो उदाहरण ये बताया आपको, जिनेंद्र भगवान जैसे उसके वैसे उनकी प्रतिकृति बना करके उनमें उनकी स्थापना करना, वो तदाकार है। और चावल में जिनेंद्र भगवान की स्थापना करना, ये अतदाकार स्थापना है। वर्तमान में तो तदाकार स्थापना बताई जाती है, जब मूर्ति सामने है तो उनकी स्थापना करने की जरूरत नहीं है, उसमें स्थापना की हुई है। तो यहाँ पर नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप दो हो गए। नाम मतलब किसी का नाम रखा है लोक व्यवहार के लिए, स्थापना मतलब उस आकार वाली वस्तु में या बिना आकार वाली वस्तु में उस विशिष्ट वस्तु की का आरोप करना, मतलब स्थापना करना दूसरी वस्तु में, वह स्थापना निक्षेप है। और तीसरा कौन सा निक्षेप है? द्रव्य निक्षेप। अब यहाँ पर नाम और स्थापना, इन दोनों में क्या भेद है? जैसे किसी व्यक्ति का हमने महावीर नाम रखा, वो नाम महावीर है, और किसी मूर्ति में हमने यह भगवान महावीर की मूर्ति है तो यह भगवान महावीर है, ऐसे उस मूर्ति में हमने महावीर, मूर्ति का नाम महावीर रख दिया। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? नाम निक्षेप में और स्थापना निक्षेप, दो क्यों अलग बताए हैं? तो नाम निक्षेप में पूज्य अपूज्य का व्यवहार नहीं होता है, या उसमें उनका आदर सत्कार की भावना या अनुग्रह की भावना नहीं होती है। लेकिन जहाँ पर स्थापना निक्षेप है वहाँ पर आदर अनादर की भावना या अनुग्रह की भावना होती है। मतलब भगवान महावीर के मूर्ति को किसी ने गाली दी तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? निंदा की उनकी तो गुस्सा आएगा, स्तुति की तो आपको उसमें आदर भाव उत्पन्न होगा। लेकिन किसी महावीर लड़के को किसी ने गाली दी, महावीर नाम जिसका रखा है, या उसको मारा भी, तो भी आपको गुस्सा आता है क्या? या ऐसा लगता है क्या इन्होंने बहुत अनादर किया भगवान का, ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता है, क्योंकि उस नाम में अपने कुछ आदर की भावना नहीं है या उसको अनुग्रह की भावना नहीं है, पूजा उसमें पूज्यता की भावना नहीं है। लेकिन स्थापना में क्या है? वहाँ पर जैसे उस व्यक्ति के बारे में हमें आदर और पूज्यता होती है, वैसा ही आदर और पूज्यता उस स्थापना में भी होता है। जैसे कोई सम्राज्ञी है और उसके मुंह को समझो काला किसी ने कर दिया, उसकी मूर्ति को, सम्राज्ञी की मूर्ति वैसे बहुत जगह स्थापन किए ना, कोल्हापुर में देखेंगे तो तारा रानी, अहिल्याबाई, उनके पुतला, मतलब पुतला को क्या बोलते हैं, प्रतिमा, स्टेचू है खड़े किए हुए, और कोई उसके मुख पर काला पोत देगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं? फिर उसके कितने मोर्चे निकालेंगे, ऐसा वैसा सब होगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रति जिनके आदर की भावना है उनको वो दुख होता है। लेकिन कोई किसी का नाम तारा रानी रखा है किसी महिला का और उसको किसी ने पूरे शरीर को भी पोत दिया तो कुछ लगेगा क्या? कुछ नहीं लगता है, क्योंकि उसके प्रति हमारी कुछ आदर की भावना नहीं है। तो स्थापना में आदर की भावना होती है, अनुग्रह की आकांक्षा होती है, पूज्यता की भावना होती है, और नाम में वो भावना नहीं होती है। नाम वो महावीर को ए महाव्या ऐसा बुलाते हैं मतलब नाम कैसा भी लेते तो कुछ नहीं लगता है, और उसकी मूर्ति को ऐसा महाव्या बोलेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इस प्रकार नाम और स्थापना में अंतर बताया है। तीसरा निक्षेप कौन सा है? द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप किसको कहते हैं? कि जो भूत या भावी पर्याय रूप से परिणत पर्याय है उसको वर्तमान में कहना, वह द्रव्य निक्षेप है। मतलब अभी वो द्रव्य उस पर्याय से परिणत नहीं है, पहले था या आगे होने वाला है उस पर्याय रूप से, उसको अभी वर्तमान में ही उस पर्याय रूप कहना, वह द्रव्य निक्षेप है। भूत अथवा भावी पर्याय को वर्तमान में कहना, वर्तमान में उस रूप कहना, तो वह द्रव्य निक्षेप कहलाता है।
जैसे अभी कोई डॉक्टर पढ़ रहा है, अभी डॉक्टर नहीं हुआ है, तो क्या बोलते हैं, देखो डॉक्टर आ गए, ऐसा बोलते हैं नहीं। लड़के को, जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो आते तो उनको डॉक्टर आ गए देखो। अब डॉक्टर नहीं बना है, अब बनने वाले हैं आगे, लेकिन अभी ही क्या बोल रहे हैं उसको, डॉक्टर बोल रहे हैं। या कोई शिक्षक पहले था, अभी रिटायर हो गए, हाँ देखो शिक्षक आ गए हैं। तो अभी शिक्षक नहीं होते हुए भी उनको शिक्षक भूत पर्याय की अपेक्षा से उस द्रव्य को उस रूप कहा जा रहा है, तो उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। अभी सम्यक दर्शन नहीं, अभी थोड़ा धर्म करने लगा है, अभी कुछ थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, फिर बोलते हैं देखो सम्यक दृष्टि है, या सम्यक दृष्टि आ गया। तो वो सम्यक दृष्टि उसको कहना वो द्रव्य निक्षेप से है, भाव निक्षेप से नहीं है। जब वो सम्यक दर्शन पर्याय से परिणत होगा तब सम्यक दृष्टि कहा जाए, वो अभी भाव निक्षेप में बताएंगे। शास्त्र पढ़ रहा है, देखो शास्त्री जी आ गए, या पंडित आ गया, ऐसा बोलते हैं। तो ये सब द्रव्य निक्षेप से सही है, गलत नहीं है, झूठ नहीं है। इसलिए ये व्यवस्था बता रहे हैं कि इतने अर्थों में एक शब्द के इतने अर्थ होते हैं। जैसे महावीर, किसी व्यक्ति का नाम महावीर रखा, या किसी मूर्ति में महावीर की स्थापना की, तो वो भी महावीर है। तो दोनों में अंतर हो गए ना, दोनों शब्दों में। तीसरा भी वो महावीर पर्याय रूप से परिणत नहीं है। जैसे अभी मरीचि पहले भाव में सिंह पर्याय वाला जीव है, और उसी समय किसी ने बताया कि ये भगवान महावीर होने वाला है आगे, तब तभी से उनको महावीर कहा। तो कौन सा निक्षेप से कहा, द्रव्य निक्षेप से, ये महावीर भगवान है। तो अभी बालक है समझो, बालक जन्म हुआ तो किसका जन्म हुआ, भगवान महावीर का जन्म हुआ। भगवान महावीर का जन्म होता है क्या बालक का जन्म होता है? लेकिन महावीर वो आगे होने वाला है भगवान, इसलिए अभी वहाँ उसको द्रव्य निक्षेप से भगवान महावीर कह सकते हैं। द्रव्य निक्षेप से अभी जितने सिद्ध हुए हैं वे भी संसारी है, हम भी सिद्ध है। किसने से, किस निक्षेप से, द्रव्य निक्षेप से। तो कौन सा अर्थ वहाँ पर गृहीत है वो समझना है, उस शब्द का उच्चारण करते हुए। इस प्रकार द्रव्य निक्षेप कहा, तो द्रव्य निक्षेप के भेद किए हैं, आगम में आते, अपन संक्षेप में लेते हैं, ऐसे बहुत सारे भेद आते हैं उसके। तो यहाँ पर आपने कभी सुना होगा या अभी आगे पढ़ेंगे आप बड़े शास्त्र, तो उन सब शास्त्रों में ये भेद आते हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा आप समझना। आगम और नो आगम, द्रव्य निक्षेप के दो भेद करते हैं, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। जिन्होंने बड़े शास्त्र नहीं पढ़े उन्होंने अभी सुना नहीं होगा, सब बड़े शास्त्र में भेद आते हैं। तो आगम और नो आगम, आगम किसको बोलते हैं कि आगम द्रव्य निक्षेप, ऐसा नाम पूरा होगा इसका, आगम द्रव्य निक्षेप। किसको बोलते हैं कि जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है, समझो सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन शास्त्र, मतलब सम्यक दर्शन का वर्णन जिस शास्त्र में किया है उस शास्त्र को वो जानता है, लेकिन अभी वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं है। द्रव्य में सब जगह वर्तमान पर ऐसे परिणत नहीं है, वो सब जगह लगाना है। तो अभी सम्यक दर्शन या जीव का वर्णन जिसमें किया जा रहा है, किया गया है, ऐसे शास्त्र का वो जानकार है, लेकिन अभी वर्तमान में उपयोग से रहित है, नहीं जान रहा है। तो ऐसे जीव को आगम द्रव्य निक्षेप कहेंगे। क्या कहेंगे? उस शास्त्र के जानकार जो जीव है वो उपयोग से रहित है, उसको आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। जैसे जो समय सार का जानकार होता है वो व्यक्ति समझो सामने आ जाता है तो देखो समय सार आ गया, ऐसा होता है ना उपचार, देखो जीव कांड आ गया, या ज्योतिष जानते देखो ज्योतिष आ गया, ऐसा बोलते ना। मतलब जिस विषय का वो जानकार है वो नाम उस जीव को मिल जाता है, भले अभी वो उस उपयोग से सहित नहीं है फिर भी वो नाम उसको आ जाता है। तो किस निक्षेप में डालेंगे उसको? तो आगम द्रव्य निक्षेप में उसको डालेंगे। मतलब समय सार जानने वाले व्यक्ति को समय सार कहा, या कर्मकांड जानने वाले व्यक्ति को कर्मकांड कहा, तो वो गलत नहीं है, वो आगम द्रव्य निक्षेप से सही है। तो यहाँ पर
व्याख्या लिखते समय क्या लिखेंगे कि उस शास्त्र के जानकार जीव, मतलब उसको जानने वाला जीव उपयोग से रहित है। मतलब अभी उपयोग से रहता है, मतलब उसको अभी वो वर्तमान में नहीं जान रहा है उसको, तो वह आगम द्रव्य निक्षेप है। और नो आगम किसको के भेद करेंगे? और न्यायिक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। इसके और भी विस्तार से वर्णन की, इतना ही अपने को देखने भेद। आगम जहां पर आएगा वो आगम से संबंधित होगा, और आगम को छोड़कर जो है वो नो आगम। अब नो आगम के भी 3 भेद के। न्यायिक शरीर, न्यायिक शरीर मतलब जानने वाले का जो शरीर है, अभी वर्तमान का शरीर हो, पहले का शरीर हो, आगे का शरीर हो, उस शरीर को भी वो नाम मिलता है, तो वो न्यायिक शरीर नो आगम द्रव्य निक्षेप है। अब भावी, दूसरा भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप किसको कहेंगे? कि वह अभी उस पर्याय रूप से परिणत नहीं है, आगे होगा। अभी जैसे बताया था ना कि अभी वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में डॉक्टर पर्याय रूप से परिणत होगा, तो उस जीव को, यहाँ पर जीव का संबंध आया, उस जीव को भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप कहेंगे। जो अभी अपन ने द्रव्य निक्षेप का एक अर्थ किया था ना, वो यहाँ आएगा भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप में। अभी राजा नहीं है, राजकुमार है, तो भी उसको क्या बोलते हैं? राजा आ गया। तो वो भावी नो आगम। अभी सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन आगे होगा उसका सम्यक दर्शन, अभी वो उस परिणामों के सन्मुख हो रहा है, तो उस जीव को सम्यक दृष्टि कहना, वह भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप है। जानने वाले का शरीर यहाँ न्यायिक शरीर, शरीर को भी वो नाम दिया जाता है। वो जीव अभी वर्तमान पर्याय से परिणत नहीं है, आगे परिणत होगा, उस जीव को भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप कहेंगे। और तद व्यतिरिक्त में जो भी अन्य उसके भेद होते हैं वो सब आ जाते हैं, जैसे कर्म, नो कर्म, ये सब तद व्यतिरिक्त में आ जाते हैं। इनको छोड़कर जो है वह जैसे कर्म में भी एक सम्यक तो प्रकृति है ना, वो कर्म सम्यक तो प्रकृति कर्म, वो सम्यक दर्शन हो गया, उसको वो तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप कहेंगे। आगे उस पर्याय रूप से जो परिणत होगा उसको अभी वर्तमान में वैसा कहना, वो भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप है। हाँ, अभी नहीं है। इसके भी बहुत सारे भेद आगे किए हैं, अपने को इतना पर्याप्त है जानना। तो उस शास्त्र को जानने वाला जीव उस उपयोग से रहित है, उसको आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं ना। समयसार जानने वाले जीव को समयसार कहना, समय दर्शन शास्त्र को जानने वाले जीव को समय दर्शन कहना। समय दर्शन है नहीं, उसको केवल जानता है उस समय दर्शन के शास्त्र को। और नो आगम द्रव्य निक्षेप किसको कहा? कि उस समय दर्शन शास्त्र को जानने वाले का जो शरीर है उसको नो आगम द्रव्य निक्षेप कहा। वह जीव उस पर्याय रूप से परिणत होगा, उसको भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप कहा। और इन दोनों को छोड़कर जो भी उस शब्द के द्वारा बताए जाते हैं, सम्यक्त्व कर्म, उसको सम्यक दर्शन कहना, कर्म को, वो तद व्यतिरिक्त में आ जाएगा। इस प्रकार द्रव्य निक्षेप के भेद। द्रव्य निक्षेप में सामान्य से कि याद रखना कि अभी वर्तमान में उस पर्याय रूप से परिणत नहीं है, भूतकाल में था या आगे भविष्य काल में होगा, उसको वर्तमान में कहना उस रूप से, तो उसको कहते द्रव्य निक्षेप। अब भाव निक्षेप में, भाव निक्षेप किसको कहते हैं? तो जो वर्तमान उस पर्याय रूप से परिणत द्रव्य को भाव निक्षेप कहते हैं। वर्तमान में उस पर्याय रूप से परिणत द्रव्य को भाव निक्षेप कहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन, जो तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है, उस पर्याय रूप से जो जो परिणत हो गया उसको सम्यक दृष्टि कहना, वो भाव निक्षेप है।
जो डॉक्टर पर्याय रूप से परिणत हुआ, डॉक्टर का काम कर रहा है, डॉक्टर हो गया है, हाँ, उसको सर्टिफिकेट मिल गया, फिर उसको डॉक्टर कहना, वो भाव निक्षेप है। इंद्र पर्याय रूप से परिणत स्वर्ग में है, हाँ, उसको इंद्र कहना, वह भाव निक्षेप है। तो उस भाव निक्षेप के भी दो भेद किए हैं, आगम भाव निक्षेप और द्रव्य आगम नो आगम भाव निक्षेप। जो द्रव्य निक्षेप के भेद है वही भाव निक्षेप के नाम भी वही है। तो यहाँ आगम भाव निक्षेप में क्या लेंगे, उस शास्त्र को जानता है और उपयोग से सहित है। शास्त्र को जानने वाला अभी वर्तमान में उस शास्त्र को पढ़ रहा है, जान रहा है, उपयोग से परिणत, मतलब उपयोग से परिणत है, मतलब उसमें उपयोग है अभी उसका। वो आगम द्रव्य निक्षेप में उसका उपयोग नहीं है, खाना खा रहा है, गप्पे लगा रहा है या सो रहा है, जा रहा है, तब उसको कहा कि ये समयसार। और अभी समयसार ग्रंथ पढ़ रहा है, समयसार में उसका उपयोग है, तब उसको समयसार कहना। वो भाव आगम भाव निक्षेप से समयसार है। सम्यक दर्शन शास्त्र को जान रहा है अभी वर्तमान में, तब उसको सम्यक दर्शन कहना, वह आगम भाव निक्षेप से सम्यक दर्शन है। और नो आगम भाव निक्षेप क्या कहेंगे, उस पर्याय रूप से ही परिणत हो गया है, तो उसको नो आगम भाव निक्षेप कहेंगे। उस पर्याय रूप से परिणत द्रव्य को, हाँ, जो शुद्ध आत्मा हुआ वो समयसार भाव समयसार है। जो समयसार को जान रहा है, अपने समयसार स्वरूपी आत्मा को जान रहा है, वह समयसार नो आगम भाव समयसार है। नो आगम, ये शास्त्र तो शास्त्र को जानने वाला हो गया, वो समयसार परिणत हो गया ऐसा नहीं, शब्द रट रहा है, शब्दों को जान रहा है, लेकिन वो समयसार पर्याय रूप से परिणत हुआ नहीं है। तो वो आगम भाव निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप में दो में अंतर हो गया। ये शास्त्र का जानकार उस शास्त्र में उपयोग है, और यहाँ पर उस पर्याय रूप से ही परिणत है, उसको नो आगम भाव नमस्कार। इसलिए मैंने पहले दिन कहा था, जब अपन मंगलाचरण बोलते तो नो आगम भाव नमस्कार करना है, मतलब उस नमस्कार पर्याय रूप से परिणत होना है, या मंगल पर्याय रूप से स्वयं परिणमित होंगे, तो वास्तव में नो आगम भाव मंगल उसको कहते हैं। स्वयं हम मंगल पर्याय रूप से परिणत हुए, स्वयं साधु बन गए, स्वयं उपाध्याय बन गए, आचार्य बन गए, आर्यंत बन गए, सिद्ध बन गए, तो वो नो आगम भाव मंगल है। एक में तो ऐसा हाँ, हम प्रत्येक जीव द्रव्य मंगल है, क्योंकि अभी मंगल पर्याय से परिणत नहीं है, लेकिन अनादि अनंत उसमें मंगल रूप परिणमित होने की योग्यता है, इसलिए वो द्रव्य मंगल कहते हैं। और जो मंगल पर्याय रूप से परिणत हुआ है वह जीव नो आगम भाव मंगल है, मतलब साधु बन गया है, उपाध्याय आचार्य पंच परमेष्टि रूप हो गया है, तो वो नो आगम भाव मंगल कहेंगे उसको। क्या कहा, अभी द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप का पहले सामान्य अर्थ बताओ। द्रव्य निक्षेप किसको कहा कि जो भूत और भावी पर्याय रूप से परिणत है, अभी उसको वर्तमान पर्याय वर्तमान काल में कहना, वह द्रव्य निक्षेप है। और वर्तमान उस पर्याय रूप से परिणत द्रव्य को वह कहना, वह भाव निक्षेप है। मतलब भाव निक्षेप में सम्यक दर्शन पर्याय से परिणत जीव को सम्यक दृष्टि कहेगा। भाव निक्षेप से जो जीवन गुण पर्याय रूप से परिणत जीव है उसको जीव कहना, या जो भी जिसका भी आप निक्षेप कर रहे हैं उसमें लगाओ। अभी वर्तमान में वो महावीर भगवान पर्याय रूप से परिणत है, तब उनको महावीर भगवान कह रहे हैं। जैसे इसके 4 के लिए एक श्लोक आता है सब जगह शास्त्र में, नाम जिन, स्थापना जिन, द्रव्य जिन, भाव जिन। जिन जिन को चारों में लगाया है। किसी व्यक्ति का नाम जिन रखा तो क्या हो गया, वह नाम जिन हो गया। मूर्ति में जिनेंद्र भगवान की स्थापना की प्रतिमा में, तो क्या हो गया, स्थापना जिन हो गया वह।
तीसरा है द्रव्य जिन, जो जिनेंद्र भगवान का द्रव्य है वह द्रव्य जिन माने उनकी आत्मा। पहले जब जिन भगवान रूप पर्याय रूप से परिणत नहीं थे तब भी उनको जिन कहते थे, तो वह द्रव्य जिन थे। और समोह शरण में स्थित जो जिनेंद्र भगवान है वो भाव जिन है, क्योंकि जिन पर्याय रूप से वे परिणत हुए हैं। उन्होंने 8 कर्मों पर विजय प्राप्त, 4 घाती कर्मों पर विजय प्राप्त की है, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। जिन उसको बोलते हैं ना, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है या मोह को जीत लिया है वह जिन है। तो उस जिन पर्याय रूप से परिणत जो जिनेंद्र भगवान है, समोह शरण में स्थित है, आर्यंत भगवान है या सिद्ध भगवान है, उनको जिन कहना वह भाव जिन है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के निक्षेप बताए हैं। नाम जिना जिन नामा, ठवण जिना पुनः जिनिंद पड़िमाए, दौव जिना जिन जीवा, भाव जिना समोह शरणता, ऐसे गाथा आती है हर शास्त्र में। तो कोई भी एक शब्द ले लो, उसके ये 4 अर्थ होते हैं। तो प्रकरण के अनुसार कौन सा अर्थ यहाँ पर है, किसी लड़के को बोला ये सम्यक दर्शन इधर आओ, तो उस सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है, नाम सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन व्यक्ति को हम बुला रहे हैं तो वो सम्यक दर्शन नाम निक्षेप में आया है। सम्यक दर्शन की पूजा करो, यंत्र लाओ और उसकी पूजा करो, तो उस यंत्र को हम सम्यक दर्शन कह रहे हैं। ये कौन सा सम्यक दर्शन है, ये स्थापना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के उस यंत्र में हमने स्थापना की है, वो स्थापना सम्यक दर्शन है। अभी जो जीव चिद मंदिर आ रहा है, अभी सम्यक दर्शन पर्याय से परिणत नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर रहा है, तो हम उसको सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। तो कौन सा निक्षेप है, वह द्रव्य निक्षेप है। उसमें भी वो सम्यक दर्शन पर्याय शास्त्र को का जानकार है और उपयोग नहीं है, तो उसको सम्यक दर्शन कहा। तो कौन सा निक्षेप हो गया, वह आगम द्रव्य निक्षेप से समय वो सम्यक दर्शन है। या आगे सम्यक दर्शन पर्याय रूप से परिणत होगा, उस जीव को हम सम्यक दर्शन कह रहे हैं, तो वह भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप है। अब सम्यक दर्शन पर्याय उसको तीनों करण परिणाम पूर्वक उसने सम्यक दर्शन पर्याय को प्राप्त कर लिया है, सम्यक दृष्टि बन गया। वो कौन सा निक्षेप से कहेंगे उसको, सम्यक दृष्टि बन गया। हाँ नहीं पहले, हाँ नो आगम द्रव्य निक्षेप बन गए ना, भाव निक्षेप से। भाव निक्षेप से उस समय, भाव निक्षेप में भी 2 बताए हमने कि उस सम्यक दर्शन पर्याय शास्त्र को वर्तमान में उसमें उपयोग है उसका, तो वह आगम भाव निक्षेप कहेंगे। आगम भाव निक्षेप से वो सम्यक दर्शन है। और खुद सम्यक दर्शन पर्याय रूप से परिणत हो गया, 3 अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण परिणाम के द्वारा उसको 7 कर्मों का उपशम होकर के सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो उस समय उस जीव को सम्यक दृष्टि कहा। नो आगम भाव निक्षेप, वो नो आगम भाव निक्षेप है। तो हम जहाँ जो भी धर्म कर रहे हैं ना, वो नो आगम भाव निक्षेप से करना है। नो आगम भाव निक्षेप से कर, सबसे लास्ट में नहीं, मतलब वो वास्तव में सच्चा जो यहाँ सम्यक दर्शन का वर्णन शास्त्र में आया है, या सम्यक दृष्टि इतने जीव होते हैं ऐसा आया है, तो सब भाव निक्षेप की अपेक्षा से उसका वर्णन है सम्यक दर्शन का। यहाँ पर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग कहा है, वो कौन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग होंगे, जो भाव निक्षेप रूप, नो आगम भाव निक्षेप रूप जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वो मोक्ष मार्ग है। जो आत्मा इन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय रूप से परिणत हुआ है, वह आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। तो वो मतलब शास्त्र में हमें भाव निक्षेप से देखना है। और जब व्यवहार वगैरह में देखते तो वहाँ पर कोई जो धर्मात्मा है तो भी उसको सम्यक दृष्टि बोलते हैं, तो उसको द्रव्य निक्षेप से बोलते हैं सम्यक दृष्टि। या यंत्र को हम सम्यक दर्शन कहते हैं, वो स्थापना निक्षेप से कहते हैं। किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन कहते हैं नाम से, तो वो नाम निक्षेप से सम्यक दर्शन कहते हैं। तो इस प्रकार एक सम्यक दर्शन के 4 अर्थ हो गए। अब यहाँ पर हम जब सम्यक दर्शन का वर्णन करें तो कौन सा इसमें से लेना, तो वहाँ नाम से कोई मतलब नहीं, स्थापना से मतलब नहीं, द्रव्य से मतलब नहीं, वो भाव से मतलब है।
ऐसे जहाँ जो अर्थ हो वो वहाँ पर विवक्षित समझना, और वो प्रकृत को ग्रहण करना और अप्रकृत का निराकरण कर देना। वहाँ पर ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ है। ये जब निक्षेप अवस्था आपको समझ में आएगी तो आप बराबर उसको ग्रहण करेंगे। यहाँ पर इसका प्रयोजन है, ये दूसरे अर्थ का प्रयोजन यहाँ पर नहीं, इसका प्रकरण नहीं है। या इसका संशय भी, अब किसी व्यक्ति को समय दर्शन करे तो तुम्हें आपका संशय भी नहीं होगा ये अर्थ लेना कि ये अर्थ लेना, ऐसा संशय भी नहीं है। ये तो नाम से हम कह रहे हैं उसको सम्यक दर्शन। यंत्र की पूजा करें सम्यक दर्शन की तो ये भी सम्यक दर्शन है, ऐसा कहते हैं। इसमें 8 अंग लिखे हुए रहते हैं उस यंत्र पर। तो ये स्थापना निक्षेप से सम्यक दर्शन है, ये भाव निक्षेप से नहीं है। इस प्रकार आप उसको जान सकते हो। अब एक रह गया, आज चलता है थोड़ा 5 मिनट, तो उतना समाप्त करते हैं सूत्र अपना समाप्त होगा तो कल दूसरा सूत्र ले सकते हैं अपन कि क्रम ऐसा क्यों रखा है। पहले नाम बताया, फिर स्थापना बताई, फिर द्रव्य, फिर भाव। पहले द्रव्य क्यों नहीं बताए, पहले भाव क्यों नहीं बताए, पहले स्थापना क्यों नहीं बताई, पहले नाम ही क्यों बताया, तो उस क्रम का कारण क्या है। तो सर्व लोक व्यवहार, जितना भी लोक व्यवहार है किस पूर्वक होता है, नाम पूर्वक। लोक व्यवहार कैसे करेंगे, नाम निक्षेप से, या इसको टेबल बोलते हैं, इसको पुस्तक, ये भी नाम निक्षेप है सब। तो ये नाम निक्षेप से जब नाम पता चलता है तो ही लोक व्यवहार हो सकता है। हाँ, लोक व्यवहार का हेतु है नाम निक्षेप, इसलिए नाम निक्षेप को सबसे पहले रखा है। क्योंकि किसी की स्तुति करेंगे तो नाम पता होना चाहिए ना। अब पूजा करें, भगवान महाराज जी अंदर आए हैं घर में आहार के लिए, नाम पता नहीं है तो कैसे पूजा करेंगे। तो पहले नाम पता होना चाहिए तो उनकी स्तुति कर सकते हैं। उनकी निंदा भी करना है तो उनका नाम पता चलना चाहिए। स्तुति, निंदा, राग, द्वेष आदि सबकी प्रवृत्ति नाम पूर्वक ही होती है। इसलिए सबसे पहले नाम के बिना स्थापना किसकी होगी। महावीर नाम ही पता नहीं है तो इस प्रतिमा में ये महावीर भगवान है, ऐसे स्थापना कैसे कर सकेंगे। तो इसलिए नाम पूर्वक ही स्थापना होती है। तो संपूर्ण लोक व्यवहार का कारण नाम निक्षेप है, इसलिए सबसे पहले नाम निक्षेप बताया है। मतलब जिसका नाम रख लिया उसी की स्थापना होती है। लोक व्यवहार चलाने के लिए बराबर है, वो नाम निक्षेप किया है। लेकिन यहाँ पर क्रम में पहले क्यों दिया नाम निक्षेप, तो लोक व्यवहार का कारण होने से, और नाम पूर्वक ही स्थापना होती है। मतलब जिसका नाम रख लिया जाता है उसी की यह वह है, इस प्रकार की स्थापना हो सकती है। इसलिए सबसे पहले नाम निक्षेप बताया और स्थापना के पहले नाम निक्षेप बताया है। नाम ही नहीं पता तो यह वह है कैसे स्थापना करेंगे। यह भगवान महावीर की मूर्ति है, यह शिवाजी की मूर्ति, शिवाजी नाम पता है तो ये आपने कहा ना यह शिवाजी की मूर्ति है। सुवर्ण मौसी नाम पता है तो फिर उनके फोटो लगाएंगे तो ये सुवर्ण मौसी है, ऐसा उसमें स्थापना हो जाएगी। नाम ही पता नहीं होगा तो स्थापना कैसे होगी। इसलिए नाम पहले बताए फिर स्थापना बताए। और अब द्रव्य और भाव, द्रव्य पहले बताए क्योंकि वो पूर्व कालवर्ती है, वो पर्याय आगे होने वाली है। वो स्थान नाम पूर्वक स्थापना हो गई ना। द्रव्य पूर्व कालवर्ती है और भाव उत्तर कालवर्ती है। तो जो पूर्व काल में होता है वो पहले बताया जाता है, क्योंकि आगे पर्याय होने वाली है उसको पहले वहाँ पर उस द्रव्य निक्षेप से उसको वो कहते हैं ना, वो पुस्तक। क्या बताया, द्रव्य निक्षेप मतलब द्रव्य पूर्व कालवर्ती है इसलिए उसको पहले बताया, और भाव उत्तर कालवर्ती है मतलब बाद में होने वाला है इसलिए उसको बाद में बताया। द्रव्य और भाव इन दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे को छोड़ करके नहीं है। हाँ, तो इसलिए द्रव्य के बाद भाव ग्रहण किया है।
अच्छा, तो इस प्रकार ये 4, अब कोई भी शब्द आपका शास्त्र का नया है उसको ये 4 प्रकार से, जैसे अब ये सम्यक दर्शन है, ऐसे सम्यक ज्ञान के भी 4 करेंगे अर्थ, सम्यक चारित्र के भी 4 निक्षेप होंगे। किसी व्यक्ति का नाम सम्यक चारित्र रखा, सम्यक चारित्र रूप यंत्र में ये सम्यक चारित्र ऐसे स्थापना की, या जो सम्यक चारित्र रूप से अभी क्रिया कर रहा है, अभी सम्यक चारित्र रूप से परिणत नहीं हुआ है भाव रूप से, उसको हमने सम्यक चारित्र कहा। तो वो द्रव्य निक्षेप से कहा। सम्यक चारित्र रूप से परिणत जो मुनिराज है उनको सम्यक चारित्र कहा, तो भाव निक्षेप से है। इस प्रकार सभी के जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनके भी 4 निक्षेप करना। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र इनके भी 4 निक्षेप करना, मतलब इन प्रत्येक शब्द के 4 अर्थ होते हैं और कहाँ पर कौन सा अर्थ ग्रहण करना वो समझना। वहाँ पर ऐसे कहीं पर भी नया प्रकरण आएगा तो वहाँ पर निक्षेप योजना होती है। अब आगे कल देखेंगे जानने के उपाय कितने हैं, जीवादिक को और सम्यक दर्शनादिक को जानने के उपाय क्या है। ये निक्षेप व्यवस्था मतलब शब्द का व्यवहार कितने प्रकार से होता है, या शब्द के अर्थ कितने प्रकार से होते हैं, उस मतलब निक्षेप ये विषय है, विषय के भेद किए हैं। अब आगे विषय मतलब ज्ञान के भेद करेंगे, वो आगे का सूत्र है। टाइम हो गया बहुत। ओम, सावधान, अपने उपयोग को अंदर ले जाइए। सामान के पहले अपने उपयोग को समेटो। सामान तो सामान रहेगा, इस अपने उपयोग को उपयोग रूप से परिणत ऐसे निज जीव द्रव्य में लगाइए। भाव रूप से आप उपयोग रूप लक्षण वाले हो जाइए। उपयोग स्वरूप आत्मा को जानिए, आत्मा को उपयोग रूप से ही ग्रहण कीजिए। यह मैं जीव उपयोग स्वरूप हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर की अवस्था रूप नहीं, मैं बालक नहीं, तरुण नहीं, वृद्ध नहीं हूँ। मैं जीवन पर्याय रूप से परिणत भाव निक्षेप से जीव हूँ। मेरा नाम केवल जीव नहीं है, मैं स्थापना जीव नहीं हूँ, मैं द्रव्य जीव नहीं हूँ, मैं भाव जीव हूँ। देखिए अपने को चैतन्य रूप से जी रहा हूँ, पहले भी जी रहा था, आगे भी जीऊँगा। अनंत काल तक यह जीवन पर्याय रूप से जीना चालू ही रहेगा। देखिए अपने को जीव रूप से देखिए। मैं अनादि अनंत जीव हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञान दर्शनादि अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ। अपने निज जीव द्रव्य को अपने उपयोग का विषय बनाइए, ज्ञान का विषय बनाइए। जान रहे हैं, निज को जानिए। कुछ न कुछ जान ही रहे हैं, अब कुछ जानना छोड़ करके निज को जानना प्रारंभ करो। यह मैं हूँ ऐसा वेदन करो। यह मैं मतलब चैतन्य स्वरूप मैं, सत स्वरूप मैं, आनंद स्वरूप मैं। यह मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप एकत्व स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप
रूपोऽहं शुद्धोऽहम् एकोऽहं ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसा